मेरा कुछ सेपरेट करके बैठे हो। अरे बाप। गुड इवनिंग यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सनमेग व्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। आपकी अपनी मेगा। और अभी आज मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ 7:30 बजे से। और आज हमारे घर पे बन रहा है चिकन, जो बना रही है नीचे वाली दीदी अपने अंदाज में। और क्योंकि मुझे इनके हाथ का ना चिकन बहुत पसंद है, ये बनाती रहती हैं, तो जब भी बनाती है थोड़ा थोड़ा मुझे दे के जाती हैं। और आज मैं डिनर स्पेशल बना रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए। बहुत टाइम से हम लोग ने साथ में बैठ के अच्छे से डिनर नहीं किया है, मतलब डिनर तो रोज़ करते हैं लेकिन चिकन नहीं खाया है। तो क्योंकि नवरात्रे चल रहे थे उसके बाद से ही नहीं खाया, तो आज मैं चिकन लेके आई। शाम को दीदी और मैं गए तो मैंने सोचा दीदी आप ही बनाओ, आपके हाथ से बहुत टेस्टी होता है। तो फिर दीदी को किचन में डाला। वैसे अपनी फैमिली से बात कर रही है, अपने बच्चों से घर पे, तो बात करते करते वो चिकन बना रही हैं। और अगर ये चिकन अच्छा तो लगा था, मतलब बहुत टेस्टी बना था, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था चिकन। और ये व्लॉग को तो मैं अभी एक व्लॉग में ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, तो दूसरा व्लॉग मैंने सोचा 7:30 बजे से स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि खाना हम बना ही रहे थे, मुझे आटा वाटा मारना था और दीदी को सब्ज़ी बनानी थी। और 7:30 बज गया था, तो आज मेरे हस्बैंड 9 बजे आ जाएंगे क्योंकि उनकी मॉर्निंग शिफ्ट थी। वैसे मैं कितना कुछ बोल चुकी हूँ, आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ, जो मैं हर बार बोलती हूँ आप लोगों को। इतना भरा कि सारा पानी भारी आ रहा था। फिर उन्होंने अच्छी तरीके से फिट किया और उसके बाद ठंडी ठंडी कूलर की हवा खाई हम लोगों ने। बाहर कहाँ गिरा ये दिख नहीं रहा, टपक रहा है। ये पे टपकेगा, यहाँ से अंदर चला जाएगा। बाहर कहाँ गिरा ये बताओ, साफ करके देखो तेरे को। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, ये सुबह से वीडियो बना रही है अपने चिकन बनाने के, और घर पे देखो क्या कर रही है। मेरा फ़ोन चेक हो रहा है। मिला कुछ? सोना सोना सोना, मेरा कुछ? सेपरेट करके बैठे हो। अरे बाप रे, सब डिलीट करके बैठा हूँ। मैं अपने फ़ोन में छेड़ता ही नहीं, अपना फ़ोन सब डिलीट तू ही करता है। गुड मॉर्निंग सबको। और अभी जो है सुबह के 10 बज रहे हैं। मेरे अब सिर्फ कपड़े धुले हैं। रात में जो चिकन बनाया था और वो रात को आए, उसके बाद हम लोगों ने खा लिया, तो मैंने व्लॉग शूट नहीं किया। मैंने कहा हर बार खाना बनाना, खाना खिलाने का ही व्लॉग रहता है मेरा, तो हम लोगों ने खा लिया। क्योंकि क्या होता है ना, जब शूट करना होता है तो फ़ोन रखो और उसके बाद फिर खाओ, फिर रखो फिर खाओ, तो इसलिए मेरे को रिलैक्स तरीके से खाना खाना था। तो इस चक्कर से हम दोनों ने बहुत जल्दी खाना खाया, तो बहुत भूख लग रही थी, तो इस चक्कर से यही चक्कर पड़ गया। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। उड़ गए आप? गार्गी को बस कहने की देर है कि गार्गी सोई है अभी, लेकिन जैसे ही मैं बोलती हूँ इसको नज़र सी लग जाती है और ये उड़ जाती है। और अभी मेरा कुछ काम नहीं हुआ है, अभी पता नहीं कैसे काम कर पाऊंगी। सुबह ड्यूटी गए थे तो सब पैंट वैंट और रात में सोते हैं, बिस्तर भी ऐसी है, सब ऐसे ही फैला रखा। अभी पूरा घर करना है सारा काम। और ये मैडम उड़ गई। काम करने दोगे या नहीं? किसी ने मुझे कमेंट किया था, दीदी ने, कि यार मुझे बहुत दिक्कत होता है नैपकिन चेंज करने में, कैसे करूं, छोटा बेबी है। जब गुन्ना अक्टूबर में हुई थी, जब ये हुए थे अक्टूबर के टाइम पे, तो ठंडा था बच्चों को, मतलब ठंडा स्टार्ट होने वाला था, तो मुझे भी बहुत दिक्कत आई थी। तो मेरे दिन भर में 2 डायपर यूज़ होते थे, मतलब रात भर में 2 डायपर यूज़ होते थे, लेकिन पूरा दिन मैं कोशिश करती थी कि बिना डायपर के रखूं और नैपकिन में रखती थी। मुझे भी बहुत दिक्कत होती थी बार बार चेंज करना, और इतना टॉयलेट करती थी गार्गी उस टाइम पे, बहुत टॉयलेट करती थी। तो आप लोगों ने मेरे वीडियो में देखा होगा कि मैं एक पॉली रखती थी ये, और ये भी इसमें नैपकिन ही भरी हुई है।
ऐसे करके मैं साइड में बैठ के किनारे पॉली रखती थी, जिसमें बहुत सारी नैपकिन, कपड़े, और नैपकिन नहीं भी होता था तो कुछ कपड़े जैसे सूती के कपड़े मैंने खुद ही घर पे बना लिए थे, वो रख के मैं जैसे गुना 5 मिनट में 10 मिनट में टॉयलेट करती थी, चेंज करके दोबारा लगाती थी। फिर उसको जो है एक बार में नहीं धोती थी मैं, उसके बाद पंखा चल रहा हो या फिर छोटा सा पंखा साथ में, या फिर बाहर से टांग देना, जल्दी जाके बाहर टांग देना, ऐसे कर करके सुखा के दोबारा पहना के, सुखा के दोबारा पहना के, एक नैपकिन जो टॉयलेट करके 2 या 3 बार यूज़ करती थी मैं कपड़े की नैपकिन को, उसके बाद फिर उसको धोने डाल देती थी। ऐसे कर करके मैं रात के 9 बजे तक कैसे भी करके बिना नैपकिन के रखती थी गार्गी को। और ये मैंने खतड़ियाँ बनवा रखी हैं, मतलब ये बिछनियाँ कहते हैं जिसको, पन्नी वाली, जिसमें टॉयलेट नहीं आती। कुछ टाइम ऐसा होता था कि सारी नैपकिन शाम 6 बजे तक गीली हो जाती थी, और मतलब सब ख़राब कर देती थी गार्गी टॉयलेट करके, क्योंकि छोटा बच्चा ज़्यादा टॉयलेट करता है। तो फिर मैं क्या करती थी कि मतलब खतड़ियाँ भी मेरे पास जो है नैपकिन बिछौनियाँ जिसको बोलते हैं, वो 3 से 4 हैं जो मैंने खुद बनाई हैं, और कुछ मतलब मेरे घर वर से आई हैं, ससुराल से, इधर उधर से, लेकिन मैंने उनमें पन्नी लगा के खुद सिली हैं घर पे। तो मैं क्या करती थी, फिर चादर में डाल के गार्गी को अच्छे से ढका ढुकू के बिना कच्छे के छोड़ देती थी, कपड़े ऊपर के पहना के, क्योंकि मजबूरी पड़ जाती थी। मैंने एक टारगेट रखा था उस टाइम पे कि 9 बजे तक मैं गार्गी को बिना डायपर के रखूँगी। फिर रात में 2 डायपर मेरे लगते थे, 9 बजे से डायपर लगाती थी, अच्छे से क्लीन करके गर्म पानी से साफ़ करके, मतलब बहुत बढ़िया से साफ़ करने के बाद गार्गी को डायपर लगाती थी। और उसके बाद सुबह तक गार्गी 9 बजे तक डायपर में रहती थी, 2 डायपर चेंज करती थी, कभी कभी ज़्यादा हो जाते थे लैटिंग करने पे, गार्गी के पॉटी कर दी थी जब। तो ऐसे करके मैंने अपनी गार्गी की ठंड पूरी काटी है। और मैंने बहुत कम, बहुत मतलब जितना कोशिश हो सके उतना मैंने डायपर कम यूज़ किए हैं। और अब तो मैं पूरा दिन बिना डायपर रखती हूँ, यहाँ तक पूरी रात कभी कभी गार्गी बिना डायपर के रहती है। रात में बहुत कम टॉयलेट करती है, एक बार टॉयलेट करेगी और मैं उठ के देख के चेक कर लेती हूँ और चेंज कर लेती हूँ। अब मतलब बहुत कम डायपर अब मैं यूज़ करती हूँ, विदाउट डायपर मेरी गार्गी रहती है। तो इस तरीके से आप मैनेज करेंगे, थोड़ा मैनेज करना है, काम के साथ साथ बच्चे को देखना, और जापा के टाइम पे तो बच्चे पे ही ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो आप कर सकते हो मैनेज, और नहीं भी कर पाओगे तो डायपर में रखना भी ज़रूरी है, क्योंकि ठंड का टाइम अगर है, बच्चे को ठंड लग जाएगा तो ज़्यादा देर गीले में मत रखना। कहीं आप लोग मेरे तरह मैनेज करो, क्योंकि मैंने तो यार पूरा ध्यान गार्गी पे रखा था, कोई था ही नहीं। ज़्यादा लोग होते तो इसका उसका काम करना ये वो चीज़ होता। मैं अकेली रहती हूँ तो मेरा ध्यान गार्गी पे था और खुद पे था, खुद पे तो नहीं था, गार्गी पे ज़्यादा ध्यान था। सो इस तरीके से मैंने अपना पूरा विदाउट डायपर गार्गी को रखा है। मैं इतनी साफ़ सफाई रखती हूँ अपने घर में, हर चीज़ करती हूँ। एक चीज़ आपको दिखाती हूँ जिससे मैं कल 2 दिन से परेशान हूँ अपने किचन में। देख रहे हो, जहाँ से गैस की पाइप आती है वहाँ से चींटियाँ आ रही हैं, क्योंकि कल जो था मैंने पूरे में सीमेंट लगाया इधर पे, मुझे लगा यहाँ से चींटियाँ आ रही हैं, लेकिन ये गैस की पाइप की वहाँ से आ रही है। और इसलिए आ रही है क्योंकि यहाँ पे जो है रेलिंग है, इस वाली दीवार के उधर को जो है रेलिंग है, वहाँ से जो है अंदर रेलिंग पूरी आई है, तो उस चक्कर से पूरा चींटियाँ अंदर आ रही हैं। क्योंकि बहुत पुरानी बिल्डिंग है मेरे मकान मालिकिन की, और वो ठीक भी नहीं करवाते हैं। चींटियाँ अगर आ रही हैं तो गुन्ना को भी काटेंगे और मुझे भी। तो मुझे कल मैंने इतनी मेहनत करी, सीमेंट लगाया, पूरा ये किचन साफ़ किया, उसके बाद फिर आज काम बढ़ गया। अभी सब ऐसे फैला रखा है। अब दोबारा से सीमेंट लगाती हूँ, यहाँ पे सीमेंट लगाऊंगी और इसके अंदर कहाँ जहाँ से आ रहे हैं वहाँ पे लगाती हूँ। सीमेंट बना दिया है मैंने टाइट, क्योंकि मुझे वहाँ पे मोटा मोटा लगाना पड़ेगा। और यहाँ पे से सारा सामान हटाती हूँ। जितना भी सफाई करो कुछ फ़ायदा नहीं है, सारा काम अपने आप हो जाता है। इसको पूरा भरना है, ये होल से ऊपर को आ रही है ना, तो पहले ये सब हटाती हूँ, उसके बाद सीमेंट लगा। और बाल नहीं धोए, क्योंकि बाल रोज़ रोज़ नहीं धोती मैं। तो अभी ये व्लॉग को यहाँ पे एंड करती हूँ। घर के काम करके बहुत थक गई हूँ, थोड़ा देर खाना भी खा चुकी हूँ, थोड़ा देर आराम करूँगी, रिलैक्स कर लूँगी 1 आध घंटा, क्योंकि गार्गी को नहलाया है, मालिश करी पहले, फिर नहलाया। अब गार्गी कम से कम 2 घंटा सोएगी, तो 2 घंटा मैं भी रिलैक्स कर लेती हूँ। और फिर मिलूँगी अब मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। डेली व्लॉग कर रही हूँ, होप आपको मेरे डेली व्लॉग पसंद आ रहे होंगे। तो लाइक कमेंट से सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि डेली व्लॉग्स मेरे आपको कैसे लग रहे हैं, क्योंकि जब आप लोग बताते हो तो मेरा और ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस लाने का मतलब मन करता है कि और ज़्यादा वीडियो डालते रहूँ, आप लोगों के साथ अपनी स्टोरी, अपना लाइफ स्टाइल, कैसे रहती हूँ, क्या रहती हूँ, सब शेयर करूँ, अच्छा लगता है। तो ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर।